दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा हास्यप्रद भी है, रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है दो ठग और धनी राम सेठ। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में उमेश चौधरी अपने इलाके का माना हुआ आदमी था, किंतु उसमें एक खराबी थी। वह यह कि उसे दूसरों को उल्लू बनाने में मजा आता था। जिस दिन दो चार को उल्लू ना बनाता, उस दिन उसे चैन न पड़ता। एक दिन उमेश ने सोचा, क्यों ना शहर वालों को उल्लू बनाया जाए। सोचकर उसने शहर जाने का इरादा किया। चलने की तैयारी जब कर ली तो देखा जेब में पैसा नहीं। अब क्या किया जाए। वह चौधरानी से बोला, क्यों जी, घर में कोई चीज है? चौधरानी ने बताया, शेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चलाओ। अरे हट पगली, शेर भर घी क्यों खराब किया जाए, पाव भर काफी है। उमेश ने एक मटकी में गले तक मिट्टी भर ली और ऊपर से पाव भर घी थोप दिया। मटकी घी से भरी भरी दिखने लगी। मटकी हाथ में लेकर उमेश शहर की ओर चल पड़े। शहर में गली बाजार और मोहल्ले से होते हुए वे एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचे। देखा दुकान पर चांदी की मूठ वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। देखकर उमेश की आंख ललचा गई। वाह, क्या चीज है। सोचा बात करनी चाहिए, सौदा पट जाए तो मजा आ जाएगा। मटकी को दुकान के आगे रखते हुए पूछा, भाई लाला, तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी को खुजलाते हुए लाला जी बोले, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है? मैं गांव से आया हूँ लाला, इस मटके में गांव का घी है, एकदम शुद्ध और ताजा घी। देखकर लाला के मुंह से लार टपक पड़ी। बोला, देखो चौधरी, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की ही है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है और मैं देखता हूँ कि तुम्हें बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हें इस घी के बदले में मैं अपनी तलवार तुम्हें देता हूँ। चौधरी को उम्मीद ना थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। उसने तलवार को मयान से निकाला और खूब अच्छी तरह देखभाल कर फिर मयान में खोस दी। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। लौटते हुए लाला जी बोले, चौधरी, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी लेते आना, बदले में अपनी पसंद की कोई दूसरी चीज लेते जाना। अगली बार तुम्हारी चौधराइन के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन के रहेगी। अच्छा, कहकर चौधरी चल दिया। उसे डर था कहीं उसके रहते भांडा ना फूट जाए। वह फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुंचा तो सोचा, क्यों ना तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर बिछ गई। देखकर चौधरी का मन खराब हो गया। वह बोला, वाह लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा तो घरवाली को अपनी समझदारी की बात बताई, किंतु जब मालूम पड़ा कि मटके में मिट्टी भरी पड़ी है तो मन ही मन उसकी अकल की दाद देने लगा। कई दिन बीत गए। एक दिन चौधरी ने सोचा कि लाला के पास चलना चाहिए। उसने अपनी लाठी चादर उठा ली और शहर जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर जमे थे। चौधरी को देखते ही उठकर स्वागत किया। पूछा, कहो उमेश चौधरी, तलवार कैसी रही? चौधरी ने उत्तर दिया, उस्ताद, चीज तो लाजवाब थी, बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई। गांव के शुद्ध घी में स्वाद ना आए तो लोग क्यों गांव से घी मंगवाएं। लाला जी ने चौधरी को प्रेम से अपने पास बिठा लिया। उठकर चिलम भर ली और बोले, उमेश जी, अब 2-4 दिन यहीं रहो।
चौधरी ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर चौधरी के आगे रखा और स्वयं चांदी का थाल ले लिया। सोने का थाल देखते ही चौधरी खाना पीना भूल गया। सोचने लगा किस तरह थाल को उड़ाया जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों के खाटे बराबर लगा दी गई। अपनी अपनी खाटों पर बैठकर दोनों चिलम पीने लगे। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वह खर्राटे भरने लगे तो चौधरी थाल निकालकर उसे एक कीचड़ वाले तालाब में दबा आया। अब वह बेफिक्री से सो गया। सुबह लाला जी की आंख खुली, देखा थाल गायब है। जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। चौधरी के जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा देख समझते देर ना लगी कि थाल तालाब के कीचड़ में दबाया गया है। चौधरी जब तक नींद में पड़ा रहा, लाला जी कीचड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आंख खुलने पर चौधरी ने वापस लौटने की जल्दबाजी की। बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आंख खुली नहीं। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर चौधरी ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुल गईं। लाला तो बहुत धनवान मालूम पड़ता है। बोला, लाला जी आपके पास तो कई थाल होंगे। ना ना, एक ही थाल है, वह भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर चौधरी ताड़ गया कि लाला भी कम उस्ताद नहीं है। वह रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसके चेहरे पर थाल के निकाले जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर ना होने दिया। खाना खाने के बाद दोनों ने प्रेम से हुक्का पिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी चौधरी से बोले, उमेश भाई, भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्ल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर चौधरी बोला, मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चलें जहां कोई हमें ना जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों प्रदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक धनी सेठ के रियासत में जा पहुंचे। मालूम हुआ कि रियासत के उस धनी सेठ की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया हुआ है। दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फायदा उठाने की सोची। धनीराम के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने वेश बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे। शाहूकार की वेशभूषा पहनकर वे शाहूकार बन गए और चौधरी कान में पेंसिल खोंसकर उनका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वह सेठ जी के दरबार में जा पहुंचा। आज धनीराम का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। दरबार में पंडित और बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। शाहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आवभगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद मुनीम ने पंडित जी से पूछा, धनीराम सेठ कहीं बाहर गए हैं क्या? मुनीम की बात सुनकर पंडित जी उदास होकर बोले, भाई धनीराम सेठ तो भगवान के यहाँ चले गए। आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। पंडित जी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका सब कुछ छिन गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गए। उसकी यह दशा देख दरबार में खलबली सी मच गई। रोना धोना शुरू हो गया। तभी धनीराम सेठ का बड़ा लड़का वहां आ पहुंचा। मुनीम ने बताया कि 10 वर्ष पहले धनीराम सेठ ने 10,000 रुपए लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। ठंडा पानी मंगाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर सेठ ने एक बार आंख खोली और जोर से चिल्लाए, धनीराम जी मेरे 10,000 रुपए, हाय 10,000 रुपए, यहाँ नहीं तो स्वर्ग में आकर तुमसे ले लूंगा। कहकर वे फिर से बेहोश हो गए। देखकर पंडित ने सोचा, यह बनिए की जात
कहीं पैसे के पीछे जान ना दे दे तो आफत खड़ी हो जाएगी। धनीराम सेठ का लड़का भी घबराया। बोला, भगवान के लिए सेठ जी की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर ना लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुका देता हूँ। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी आपके पास कोई सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे 10,000 रुपए लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूं तो धनीराम सेठ को जहां जलाया गया था वहां चलते हैं। धनीराम सेठ खुद बोलेंगे कि रुपए लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही जहां उन्हें जलाया गया था वहां चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, चौधरी अंधेरा होने से पहले ही तुम यहाँ एक गड्ढा खोद कर उसमें बैठो, डरना मत। धनीराम सेठ का लड़का जब धनीराम से पूछे तब तुम ठीक ठीक जवाब देना। चौधरी बोला, घबराते क्यों हो, बेफिक्र रहो, लेकिन बरखुरदार कहीं रुपया लेकर चंपत ना हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं गड्ढे में ही पड़ा रहूं और तुम गुलछर्रे उड़ाते रहो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय सारे लोग जहां धनीराम को जलाया गया था वहां इकट्ठा हो गए। चिता के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरे किनारे पर धनीराम के लड़के आकर खड़े हो गए। चिता पर झुककर धनीराम सेठ के लड़के ने पूछा तो आवाज आई, हाँ बेटा, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी, तुम इन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपए दे दो। उनका एहसान मैं आज भी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। दूसरे दिन जल्दी ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 चांदी के सिक्के लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सोचा, अब कौन जाकर चौधरी को गड्ढे से निकाले, किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते जो पड़ेंगे सो अलग। चौधरी किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सोचकर सेठ बगल में गठरी दबाए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? दोस्तों, हमने एनिमेशन वीडियो बनाई है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को देखें और विचार कमेंट में जरूर दें। कथा को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय श्री राम भक्तों।